हेलो एवरीवन, दीक्षा एस में आपका स्वागत है। आज का हमारा सेशन है सामान्य हिंदी का। इस सेशन में हम लोग संधि से रिलेटेड क्वेश्चन को देखेंगे। संधि से संबंधित फर्स्ट वीडियो जो है वह अपलोड कर दिया गया है। आप लोग प्लेलिस्ट में जा करके वीडियो को देख सकते हैं। तो आइए टॉपिक की तरफ चलते हैं। मतैक्य किस संधि का उदाहरण है? गुण संधि, यन संधि, वृद्धि संधि और व्यंजन संधि। तो आंसर हो जाएगा सी, वृद्धि संधि। मतैक्य शब्द जो है वह मत और ऐक्य से मिलकर के बना है। यदि अ या आ के बाद ए, ऐ आए तो दोनों के स्थान पर ऐ तथा ओ या औ आए तो दोनों के स्थान पर औ हो जाता है। वृद्धि संधि के अन्य उदाहरण है एक प्लस एक, एकाएक, सदा प्लस एव, सदैव, महा प्लस औसत, महौसध, महा प्लस ऐश्वर्य, महेश्वर्य। गुण संधि के उदाहरण देव प्लस इंद्र, देवेंद्र, चंद्र प्लस उदय, चंद्रोदय, महा प्लस उत्सव, महोत्सव, गंगा प्लस उर्मी, गंगोर्मी, महा प्लस ऋषि, महर्षि। यन संधि के उदाहरण है यद्यपि, यदि जोड़ अपि, गुरुवोदन, गुरु प्लस ओदन, अत्यावश्यक, अति प्लस आवश्यक। और व्यंजन संधि का उदाहरण है दिक् प्लस गज, दिग्गज, वाक प्लस मैं, वाड्मय, उत प्लस लास, उल्लास। नेक्स्ट क्वेश्चन है सदैव शब्द में कौन सी संधि है? यन संधि, व्यंजन संधि, वृद्धि संधि और गुण संधि। तो आंसर हो जाएगा सी, वृद्धि संधि। सदैव शब्द में वृद्धि संधि है। सदैव का संधि विच्छेद सदा प्लस एव। जब हर्ष या दीर्घ अ के उपरांत ए, ऐ, ओ, औ आए तो ए और ऐ के स्थान पर ऐ तथा ओ और औ के स्थान पर औ हो जाता है। सदा प्लस ए, आ प्लस ए जो संधि करने पर ऐ हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है महेश्वर्य, महा प्लस ऐश्वर्य में कौन सी संधि नियम समाहित है? ओ प्लस अ, ऐ, ओ प्लस ए, ओ प्लस ऐ, ऐ, आ प्लस ए, ऐ और आ प्लस ऐ, ए। तो आंसर हो जाएगा डी, आ प्लस ऐ। महा में आ और ऐश्वर्य में ऐ। तो आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है नैतत में संधि विच्छेद क्या होगा? न प्लस ए तत्, न प्लस ए तत्, ना प्लस ए तत् और ना प्लस ई तत्। तो आंसर हो जाएगा ए, न प्लस ए तत्, नैतत। नेक्स्ट क्वेश्चन है हितैषी का संधि विच्छेद क्या होगा? हिते प्लस सी, हित प्लस ए सी, हितेश प्लस ई और हित प्लस सी। तो आंसर हो जाएगा बी, हित प्लस ए सी, हितैषी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सदैव का संधि विच्छेद क्या होगा? सदैव प्लस एव, सदैव प्लस व, सद प्लस एव और सदा प्लस एव। तो आंसर हो जाएगा डी, सदा प्लस एव, सदैव। अ प्लस ए मिल करके आई हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मतैक्य में कौन सी संधि है? दीर्घ संधि, यन संधि, गुण संधि और वृद्धि संधि। तो आंसर हो जाएगा डी, वृद्धि संधि। मतैक्य का होता है मत प्लस ऐक्य, मत प्लस ऐक्य, मतैक्य। तो अ और ऐ मिलकर के ऐ हो जाता है और यह वृद्धि संधि का उदाहरण है। तो आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है महोषध शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? महा प्लस औषध, महा प्लस औषधि, महा प्लस औषधि और मह प्लस औषधि। तो आंसर हो जाएगा ए, महा प्लस औषध, महोषध। नेक्स्ट क्वेश्चन है सदैव शब्द का संधि क्या है? सदैव शब्द में कौन सी संधि है? गुण संधि, दीर्घ संधि, वृद्धि संधि
और अयादि संधि। तो जिसमें ए ऐ आता है वह वृद्धि संधि होता है। तो आंसर हो जाएगा सी, वृद्धि संधि। वृद्धि संधि का अन्य उदाहरण है 1+1 एकाएक, रामा प्लस ऐश्वर्य रमेश्वर, वन प्लस औषधि वनौषधि, महा प्लस औदार्य महोदार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है सदैव शब्द का विच्छेद क्या होगा? सदैव प्लस व, सदा प्लस एव, सद प्लस एव और सदा प्लस एव। तो आंसर हो जाएगा डी, सदा प्लस एव, सदैव। नेक्स्ट टॉपिक है यन स्वर संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है अत्युक्ति शब्द में संधि है दीर्घ संधि, गुण संधि, यन संधि और अयादि संधि। तो आंसर हो जाएगा सी, यन संधि। अत्युक्ति शब्द जो है यन संधि होगा। अति प्लस उक्ति। अत्युक्ति यदि हर्ष ई, दीर्घ ई, हर्ष उ, दुर्ग उ और री के बाद भिन्न स्वर आए, हर्ष ई दीर्घ ई का य, हर्ष उ और दुर्ग उ का व और री का र हो जाता है। अति प्लस अधिक, अत्यधिक, अनु प्लस ऐसन, अन्वेषण और मातृ प्लस आज्ञा, मात्राज्ञा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभि प्लस उदय की संधि कीजिए। तो अभि प्लस उदय अभ्युदय होता है। तो आंसर हो जाएगा ए, अभ्युदय। और यह यन संधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाणी प्लस औचित्य का सही संधि शब्द कौन सा है? वाण्यौचित्य, वाण्यचित्य, वाण्यचित्य और वाणोचित्य। तो आंसर हो जाएगा ए, वाण्यौचित्य। वाणी प्लस औचित्य, वाण्यौचित्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है रीत्य अनुसार शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? रीति प्लस अनुसार, रीत्य प्लस अनुसार, ऋतु प्लस अनुसार और रीत प्लस अनुसार। तो आंसर हो जाएगा ए, रीति प्लस अनुसार, रीत्य अनुसार। आंसर हो जाएगा ए। यद्यपि का संधि विच्छेद क्या होगा? यद प्लस आपि, य प्लस द्यपि, यदि प्लस अपि और यद्या प्लस आपि। तो आंसर हो जाएगा सी, यदि प्लस अपि, यद्यपि। नेक्स्ट क्वेश्चन है पितृ प्लस अनुमति का सही संधि पद क्या होगा? पित्रानुमति, पितृ प्लस अनुमति का होगा पित्रानुमति, पितृनुमति, पितृनुमति और पित्रानुमति। तो आंसर हो जाएगा सी, पितृनुमति। पितृ प्लस अनुमति, पितृनुमति। री और ई मिल करके री हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इति प्लस आदि इत्यादि में कौन सी संधि है? यन संधि, दीर्घ संधि, गुण संधि, अयादि संधि। तो आंसर हो जाएगा ए, यन संधि। इत्यादि में यन संधि है। यन संधि के अनुसार ई या हर्ष ई या दीर्घ ई, हर्ष उ या दुर्ग उ के बाद भिन्न स्वर आए तो ई, हर्ष ई और दीर्घ ई का य, हर्ष उ और दुर्ग उ का व हो जाता है। अति प्लस अधिक, अत्यधिक, इति प्लस आदि इत्यादि, सखी प्लस आगमन, सख्यागमन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अत्यधिक का शुद्ध संधि विच्छेद क्या होगा? अति प्लस धिक, अति प्लस अधिक, अति प्लस अधिक और अत्यधिक प्लस क। तो आंसर हो जाएगा बी, अति प्लस अधिक, अत्यधिक। यन संधि के अन्य उदाहरण है अति प्लस अधिक, अत्यधिक, अति प्लस उत्तम, अत्युत्तम और अनु प्लस ऐसन, अन्वेषण। अन्वेषण का शुद्ध संधि विच्छेद क्या होगा? अन्वेष प्लस न, अन्वे प्लस सन, अनु प्लस वेसन और अनु प्लस ऐसन। तो आंसर हो जाएगा डी, अनु प्लस ऐसन, अन्वेषण। अति प्लस अधिक, अत्यधिक, मधु प्लस आलय, मध्वालय, सखी प्लस ऐश्वर्य, सख्यैश्वर्य और सखी प्लस आगमन, सख्यागमन। पितृ प्लस इच्छा, पितृच्छा।
अनुवीक्षण का संधि विच्छेद क्या होगा? अन प्लस वीक्षण, अनु प्लस ऐसन, अनु प्लस इक्षण और अन्वी प्लस क्षण। तो इसमें से कोई भी सही नहीं है। अन्वेषण का संधि विच्छेद होगा अनु प्लस ईसन, जो कि ऑप्शन में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सख्यागमन का सही संधि विच्छेद क्या होगा? सखी प्लस आगमन, सखी प्लस आगमन, सखी प्लस गमन और सख्या प्लस गमन। तो आंसर हो जाएगा ए, सखी प्लस आगमन, सख्यागमन। यदि प्लस अपि, यद्यपि, प्रति एक, प्रभु प्लस ऐसन, प्रभुऐसना। तो आंसर हो जाएगा ए, सखी प्लस आगमन, सख्यागमन। ई प्लस आ या किस संधि में इस प्रकार का परिवर्तन होता है? गुण संधि, अयादि संधि, यन संधि, वृद्धि संधि। तो आंसर हो जाएगा सी, यन संधि। ई दीर्घ ई प्लस आ या बनता है यन संधि में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्यक्ष में कौन सी संधि है? गुण संधि, दीर्घ संधि, अयादि संधि और यन संधि। तो आंसर हो जाएगा डी, यन संधि। प्रत्यक्ष में प्रति प्लस अक्ष, प्रत्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रति प्लस आरोपण क्या होगा? प्रति आरोपण, प्रतिरोपण, प्रत्यारोपण, प्रत आरोपण। तो आंसर हो जाएगा सी, प्रत्यारोपण। प्रति प्लस आरोपण, प्रत्यारोपण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक का संधि विच्छेद क्या होगा? प्रत्यय प्लस एक, प्रति प्लस एक, प्रति प्लस एक और प्रत्येक प्लस एक। तो आंसर हो जाएगा बी, प्रति प्लस एक, प्रत्येक। प्रति प्लस एक में का संधि कौन सा होगा? तो प्रति एक, प्रत्येक, प्रतीक और प्रात्येक। तो आंसर हो जाएगा सी, प्रत्येक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अन्वेषण का शुद्ध संधि विच्छेद क्या होगा? अन्वेष प्लस न, अन्वे प्लस सन, अनु प्लस वेसन और अनु प्लस एसन। तो आंसर हो जाएगा टी, अनु प्लस एसन, अन्वेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यन संधि का संबंध किस संधि विशेष से है? व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, स्वर संधि और दीर्घ संधि। तो यन संधि जो है वह स्वर संधि का उपभेद है। तो आंसर हो जाएगा सी, संधि के भेद स्वर संधि है और स्वर संधि का उपभेद जो है वह यन संधि। आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवोढ़ा का संधि विच्छेद क्या होगा? नव प्लस उढ़ा, नवो प्लस ढा, नव प्लस उढ़ा और नौ प्लस ओढ़ा। तो आंसर हो जाएगा सी, नव प्लस उढ़ा, नवोढ़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यद्यपि का संधि विच्छेद क्या होगा? यदि प्लस अपि। आंसर हो जाएगा ए, यदि प्लस अपि, यद्यपि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संधि में स्वरों का परिवर्तन य, र, ल, व में होता है? तो ये होता है आपको गुण संधि में। आंसर हो जाएगा सॉरी, यन संधि में। आंसर हो जाएगा टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीति प्लस अनुसार से संधि के बाद शब्द बनेगा। तो रीति प्लस अनुसार, रीत्यानुसार, रीति अनुसार, रीतोनुसार और रीत्य अनुसार। तो आंसर हो जाएगा टी, रीत्य अनुसार। रीति प्लस अनुसार से संधि के बाद रीत्य अनुसार शब्द बनेगा। तो आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुवीक्षा का संधि विच्छेद क्या होगा? अन प्लस वीक्षा, अन प्लस वीक्षा, अनु प्लस इच्छा और अनु प्लस इच्छा। तो आंसर हो जाएगा टी, अनु प्लस इच्छा, अनुवेक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस शब्द में यन संधि है?
दंतौष्ठ, वसंत, वसंत तर्तु, दिव्यागम और मदोन्मत्त। तो आंसर हो जाएगा सी, दिव्यागम। दिव्यागम देवी प्लस आगमन में यन संधि है। यन स्वर संधि में हर्ष ई, दीर्घ ई, हर्ष उ, दुर्ग उ तथा री के बाद कोई भिन्न स्वर आए, जैसे कि आए तो हर्ष ई का य, हर्ष उ का हर्ष हर्ष ई और दीर्घ ई का य, हर्ष उ और दुर्ग उ का व और री का र हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अत्यावश्यक में संधि विच्छेद है। अति प्लस आवश्यक, अत्य प्लस आवश्यक, अत्या प्लस वश्यक और अत्या प्लस आवश्यक। तो आंसर हो जाएगा ए, अति प्लस आवश्यक, अत्यावश्यक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इत्यादि का सही संधि विच्छेद चुने। इतः प्लस आदि, इतः प्लस आदि, इति प्लस आदि और इति प्लस आदि। तो आंसर हो जाएगा सी, इति प्लस आदि, इत्यादि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में स्वागत का विच्छेद क्या होगा। सु प्लस आगत, स्व प्लस आगत, स्व प्लस अगत और स्वा प्लस गत। तो आंसर हो जाएगा ए, सु प्लस आगत, स्वागत। नेक्स्ट टॉपिक है अयादि स्वर संधि। पावन शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। पा प्लस वन, पो प्लस वन, पौ प्लस वन और पो प्लस वन। तो आंसर हो जाएगा सी, पौ प्लस वन, पावन। पावन शब्द का संधि विच्छेद पौ प्लस वन, पौ प्लस अन होगा। पौ प्लस वन और पौ प्लस अन दोनों होता है। यदि अयादि संधि का, यह अयादि संधि का उदाहरण है। अयादि संधि में ए, ऐ, ओ, औ स्वरों का मेल दूसरे भिन्न स्वरों से हो तो ए का ऐ का आई, ओ का औ और औ का औ के रूप में परिवर्तन होता है। जैसे कि पौ प्लस अक, पावक, नय प्लस अक, नायक। अयादि संधि है उत प्लस योग, तथा प्लस एव, अप प्लस ज और नौ प्लस इक। तो आंसर हो जाएगा टी, नौ प्लस इक, नायक। उत प्लस योग, उद्योग, उद्योग जो है वह व्यंजन संधि का उदाहरण है। तथा प्लस एव, तथैव, यह स्वर वृद्धि स्वर संधि का उदाहरण है। अप प्लस ज, अब्ज, यह व्यंजन स्वर संधि का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पावन का संधि विच्छेद क्या होगा। पा प्लस वन, पौ प्लस आवन, पौ प्लस अन और पो प्लस अन। तो आंसर हो जाएगा सी, पौ प्लस अन, पावन। और पौ प्लस वन, पावन भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पवन का संधि विच्छेद क्या होगा। ओ प्लस अन, पी प्लस अन, प प्लस वन और पो प्लस वन। तो आंसर हो जाएगा ए, पो प्लस अन, पवन, पो प्लस अन, पवन। द्वावपी का संधि विच्छेद क्या होगा। द्व प्लस अवपी, दो प्लस अपी, दव प्लस अयापी और इनमें से कोई नहीं। तो आंसर हो जाएगा बी, दो प्लस अपी, द्वावपी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि ए, ऐ, ओ तथा औ के बाद कोई भिन्न स्वर आता है तो इनके स्थान पर ऐ, आय, औ, आव हो जाता है। यह कौन सी संधि का उदाहरण है। तो यह है आपको अयादि संधि का, अभी जस्ट पीछे किए हैं। आंसर हो जाएगा टी। पवन का संधि विच्छेद पवन शब्द में कौन सी संधि है। तो पवन में पौ प्लस पवन, पो प्लस अन, पवन, यह अयादि संधि का उदाहरण है। आंसर हो जाएगा सी, अयादि संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि ए, ओ, ऐ, औ के आगे कोई भी स्वर हो तो उसके स्थान पर क्रमशः ऐ, औ, आय, आव हो जाता है। तो यह कौन सी स्वर संधि कहलाती है। तो यह कहलाती है अयादि स्वर संधि। आंसर हो जाएगा सी। पवन का शुद्ध संधि क्या होगा। पो प्लस अन। आंसर हो जाएगा ए।
पो प्लस अन पवन, पो प्लस इत्र पवित्र, ने प्लस अन नयन और गय प्लस अक गायक। यह सारे जो है अयादि संधि का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नायक का सही संधि विच्छेद क्या होगा? ना प्लस अक, नौ प्लस अक, ने प्लस अक और नय प्लस अक। तो आंसर हो जाएगा डी, नय प्लस अक नायक। भावुक का संधि विच्छेद क्या होगा? भव प्लस उक, भा प्लस उक, भावु प्लस क और भव प्लस उक। तो आंसर हो जाएगा ए, भव प्लस उक भावुक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गवीस में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है? तो गवीस में गुण संधि है। आंसर हो जाएगा बी। गवीस में अयादि संधि है। आंसर हो जाएगा डी। गवीस में अयादि संधि प्रयुक्त है। यदि ए ऐ ओ औ स्वरों का मेल दूसरे स्वरों से हो तो ए का ऐ का आय, ओ का अव और औ का आव हो जाता है। तो यह उदाहरण है आपको अयादि संधि का। गो प्लस ई, ओ प्लस ई अवि, गो प्लस इस गवीस। नेक्स्ट है व्यंजन संधि। व्यंजन संधि में क्वेश्चन है, सदानंद का संधि विच्छेद क्या होगा? सत प्लस आनंद, सत प्लस आनंद, सद प्लस आनंद और सदा प्लस आनंद। तो आंसर हो जाएगा ए, सत प्लस आनंद सदानंद। सदानंद का सही संधि विच्छेद है सत प्लस आनंद। इसमें व्यंजन संधि है। इसके अनुसार यदि किसी वर्ग के पहले वर्ण क, च, ट, त, प का मेल किसी स्वर अथवा व्यंजन वर्ग के तीसरे वर्ण ग, ज, ड, द, ब तथा चौथे वर्ण घ, झ, ढ, ध, भ अथवा अंतस्थ व्यंजन य, र, ल, व से होने पर वर्ग का वर्ण अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण ग, ज, ड, द, ब में परिवर्तित हो जाता है। जैसे कि वाक प्लस इस वागीस, सुप प्लस अंत सुबंत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है? जगदम्बा, विद्यालय, संतोष और अहंकार। तो आंसर हो जाएगा बी, विद्यालय। जगदम्बा जगत, जगत प्लस अंबा, विद्यालय विद्या जो राल है। तो विद्या में हलंत नहीं है, बाकी अहंकार में भी होगा। तो आंसर हो जाएगा बी। व्यंजन का व्यंजन से अथवा किसी स्वर से मेल होने पर जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। जगदम्बा, संतोष, अहंकार व्यंजन संधि का उदाहरण है तथा विद्यालय स्वर संधि का उदाहरण है। तो आंसर हो जाएगा बी, विद्यालय। कौन सा व्यंजन संधि नहीं है? नहीं पूछा जा रहा है। उदाहरण, तथित, वाग्जाल और रसायन। तो आंसर हो जाएगा डी, रसायन। रसायन जो है वह व्यंजन संधि नहीं है। उपर्युक्त विकल्पों में से रसायन शब्द में व्यंजन संधि नहीं है। रसायन में दीर्घ स्वर संधि है। इसका विच्छेद इस प्रकार है, रस प्लस आयन रसायन। अन्य तीनों व्यंजन संधि के उदाहरण है। उद्धरण, उत प्लस हरण, तथित, तत् प्लस हित और वाग्जाल, वाक प्लस जार। जिसमें हलंत हो वह व्यंजन संधि होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जगदीश। जगदीश का संधि विच्छेद क्या होगा? तो जगत प्लस इस, जगदीश। आंसर हो जाएगा बी, जगत प्लस इस, जगदीश। उच्चारण का संधि विच्छेद क्या होगा? तो उत प्लस चारण, उच्चारण। उच्च प्लस आरण, यह गलत है। उत प्लस चारण बिल्कुल सही, आंसर हो जाएगा सी। उतः प्लस चारण यह भी गलत है और उच्च प्लस चारण यह भी गलत है। आंसर हो जाएगा सी, उत प्लस चारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उच्छ्वास का संधि विच्छेद है? उत प्लस छ्वास, उच्च प्लस श्वास, उच्च प्लस वास और उत प्लस श्वास। तो आंसर हो जाएगा डी, उत प्लस श्वास, उच्च
उच्छ्वास। आच्छादित का उचित विच्छेद निम्न में से कौन सा है? आत प्लस छादित, आक प्लस छादित, आ प्लस छादित और आच प्लस छादित। तो आच्छादित, आत प्लस छादित होगा, आंसर हो जाएगा ए। और सॉरी, आंसर होगा सी, आ प्लस छादित, आच्छादित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन संधि का उदाहरण है? सदैव, मनोरथ, निर्गुण और सदाचार। तो आंसर हो जाएगा डी, सदाचार। सदाचार जो है वह व्यंजन संधि का उदाहरण है। सदाचार, सत्य प्लस आचार, सदाचार। और जिसमें हलंत होगा वह व्यंजन संधि का उदाहरण होगा। जैसे कि दिक् प्लस गज, दिग्गज, सत प्लस आचार, सदाचार, अप प्लस ज, अब्ज, और खट प्लस आनन, खड़ानन। वाकजाल का संधि विच्छेद क्या होगा? वाक प्लस जाल, आंसर हो जाएगा ए, वाक प्लस जाल, वाकजाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिग्दर्शन का संधि विच्छेद क्या होगा? तो दिग्दर्शन का संधि विशेष होगा दिक् प्लस दर्शन, और दिक् प्लस दर्शन जो है वह डी में है, आंसर हो जाएगा डी। उच्छास्त्र का समुचित संधि विच्छेद क्या होगा? तो उच्छास्त्र का उत प्लस शास्त्र, आंसर हो जाएगा बी, उच्छास्त्र, उत प्लस शास्त्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तल्लीन शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तब प्लस लीन, तल प्लस लीन, ततः प्लस लीन और तत् प्लस लीन। तो आंसर हो जाएगा टी, तत् प्लस लीन, तल्लीन। अनंत शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? अन प्लस अंत, अन प्लस अंत, अ प्लस नंत और अनन प्लस त। तो आंसर हो जाएगा बी, अन प्लस अंत, अनंत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जगन्नाथ में कौन सी संधि है? वृद्धि संधि, यन संधि, स्वर संधि और व्यंजन संधि। तो आंसर हो जाएगा टी, व्यंजन संधि। जगन्नाथ, जगत प्लस नाथ, जगन्नाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उद्योग का संधि क्या होगा? उत प्लस योग, उद प्लस योग, उध प्लस योग और उत प्लस अयोग। तो आंसर हो जाएगा ए, उत प्लस योग, उद्योग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शब्द में व्यंजन संधि है? परमाणु, शरणार्थी, कारावास और तल्लीन। तो आंसर हो जाएगा डी, तल्लीन। तल्लीन में जो है वह व्यंजन संधि है, और तल्लीन का संधि विच्छेद होता है तत् प्लस लीन, तल्लीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उल्लंघन शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? उल प्लस लंघन, उत प्लस लंघन। तो आंसर हो जाएगा बी, उत प्लस लंघन, उल्लंघन। उज्ज्वल में प्रयुक्त संधि कौन सा है? गुण संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, दीर्घ संधि। तो आंसर हो जाएगा बी, व्यंजन संधि। उज्ज्वल का संधि विच्छेद होता है उत प्लस ज्वल, उज्ज्वल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उज्ज्वल के 4 संधि विच्छेद दिए गए हैं, सही का चयन कीजिए। तो अभी जस्ट किए हैं, उत प्लस ज्वल, उज्ज्वल। आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शब्द में व्यंजन संधि है? सज्जन, परोपकार, विद्यालय और इत्यादि। तो आंसर हो जाएगा ए, सज्जन। सज्जन में जो है वह व्यंजन संधि है। सज्जन, सत प्लस जन, सज्जन, व्यंजन संधि। परोपकार, पर प्लस उपकार, गुण संधि का उदाहरण है। विद्यालय, विद्या प्लस आलय, यह दीर्घ संधि का उदाहरण है। और इत्यादि, इति प्लस आदि, यह यंस स्वर संधि का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिक् प्लस गज का संधि क्या है? तो दिक् प्लस गज का होता है दिग्गज। आंसर हो जाएगा बी, दिग्गज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तल्लीन शब्द में सही उपसर्ग का विच्छेद क्या है? तत् प्लस लीन, तल्लीन। अभी जस्ट किए थे, तत् प्लस लीन, तल्लीन। आंसर हो जाएगा डी। संसार का सही विच्छेद चुनिए। सम प्लस संहार, सन प्लस सार, संस प्लस हर और सम प्लस सार। तो आंसर हो जाएगा डी, सम प्लस सार, संसार।
नेक्स्ट क्वेश्चन है सज्जन का संधि विच्छेद क्या होगा? तो सज्जन का होगा सत प्लस जन, सज्जन। आंसर हो जाएगा बी। उत प्लस श्वास से कौन सा शब्द बनेगा? तो उच्छ्वास बनेगा। आंसर हो जाएगा बी, उच्छ्वास। उत प्लस श्वास, उच्छ्वास। नेक्स्ट क्वेश्चन है वागीश का संधि विच्छेद क्या होगा? वाग प्लस इस, वाक प्लस इस, वाग प्लस इस और वाक प्लस इस। तो आंसर हो जाएगा बी, वाक प्लस इस, वागीश। वाक प्लस इस, वागीश। जगत प्लस अम्बा, जगदम्बा। जगत प्लस इस, जगदीश। और पंच प्लस आब, पंजाब। उच्छ्वास का संधि विच्छेद क्या होगा? तो उत प्लस श्वास, उच्छ्वास। आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए शब्द में प्रयुक्त संधि के प्रकार का चयन करके नीचे दिए गए विकल्प में से कीजिए। तन्मय, तन्मय कौन सी संधि है? व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, स्वर संधि, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर हो जाएगा ए। तन्मय जो है वह व्यंजन संधि है और इसका विच्छेद होता है तत् प्लस मय, तन्मय। और यह व्यंजन संधि है। आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है तत्क्षरण का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तत् प्लस शरण। आंसर हो जाएगा ए, तत् प्लस शरण, तत्क्षरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है संग्रहालय का सही संधि विच्छेद क्या होगा? सम प्लस ग्रह प्लस आलय। आंसर हो जाएगा ए, सम प्लस ग्रह प्लस आलय, संग्रहालय। सम प्लस कलन, संकलन। सम प्लस गति, संगति। और सम प्लस ग्रह, संग्रह। नेक्स्ट है विसर्ग संधि। यशोदा में प्रयुक्त संधि कौन सा है? तो यशोदा में विसर्ग संधि है। आंसर हो जाएगा सी, यशोदा। यशः प्लस दा, यशोदा विसर्ग संधि है। इसमें यदि विसर्ग के पहले अ हो और उसके बाद वर्ग के प्रथम और द्वितीय वर्ग को छोड़कर अन्य कोई वर्ण अथवा य, र, ल, व, ह हो तो अ और विसर्ग मिलकर ओ हो जाता है। तो यशोदा, यशः प्लस दा, यशोदा। दुरासा, दुरासा का क्या होगा? तो दुह प्लस आशा, दुरासा। आंसर हो जाएगा सी और यह विसर्ग संधि का उदाहरण है। नेक्स्ट है मनोयोग, मनः प्लस योग। आंसर हो जाएगा बी, मनोयोग का मनः प्लस योग। नेक्स्ट है नि प्लस कलंक का सही संधि क्या होगा? तो नि प्लस कलंक का होता है निष्कलंक, निष्कलंक। आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है तिरस्कार। तिलस प्लस कार, तिरह प्लस कार, तीह प्लस कार और तिर प्लस कार। तो आंसर हो जाएगा बी, तिरह प्लस कार, तिरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनोहर शब्द में कौन सी संधि है? स्वर संधि, विसर्ग संधि, व्यंजन संधि, दीर्घ संधि। तो आंसर हो जाएगा बी, विसर्ग संधि। मनोहर, मनोहर में होता है मन प्लस हर, मनोहर। विसर्ग है तो इसलिए विसर्ग संधि। मन प्लस योग, मनोयोग। पय प्लस धन, पयोधन। और पय प्लस द, पयोध। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन विसर्ग संधि है? निरंतर, दिग्गज, जगदीश और महेश। तो आंसर हो जाएगा ए, निरंतर। नि प्लस अंतर, निरंतर। जगत प्लस इस, यह जगदीश हो जाता है। जगत प्लस इस व्यंजन संधि और जिसमें विसर्ग हो वह विसर्ग संधि। तो नि प्लस अंतर, निरंतर। गौ प्लस चरति की संधि क्या होगा? गो चरति, गौ चरति, गौ चरति और गौ चरति। तो आंसर हो जाएगा सी, गौ चरति। गौ प्लस चरति, गौ चरति। नि प्लस चय, निश्चय। धनु प्लस टंकार, धनुष टंकार। नि प्लस तार, निस्तार। और नि प्लस छल, निश्छल। पयोधी का संधि विच्छेद क्या होगा? पय प्लस धी, पय प्लस दधि, पय प्लस
उदधि और पय प्लस दधि, तो आंसर हो जाएगा ए, पय प्लस धी, पयधि। निम्न में से विसर्ग संधि कौन सा है? निष्कर्म, संयोग, सदैव और गिरीश, तो आंसर हो जाएगा ए, निष्कर्म, नि प्लस कर्म, निष्कर्म। और यह विसर्ग संधि का उदाहरण है। संयोग, सम प्लस योग, यह व्यंजन संधि है। सदैव, सदा प्लस एव, वृद्धि संधि है। गिरीश, गिरी प्लस इस, दीर्घ संधि है। दुष्प्रकृति शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? दुष् प्लस प्रकृति, दु प्लस प्रकृति, तो आंसर हो जाएगा बी, दु प्लस प्रकृति, दुष्प्रकृति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह प्लस अपि की संधि क्या होगा? तो कह प्लस अपि का कपि होता है, आंसर हो जाएगा डी, कॉपी। विसर्ग संधि में किसका मेल होता है? विसर्ग के साथ स्वर, विसर्ग और व्यंजन, विसर्ग के साथ स्वर तथा व्यंजन, विसर्ग के साथ विसर्ग, तो आंसर हो जाएगा सी, विसर्ग के साथ स्वर तथा व्यंजन का मेल होता है तो उसे विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे कि निह प्लस आशा, निराशा, निह प्लस रोग, निरोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निराकार का संधि विच्छेद क्या होगा? तो नि प्लस आकार, निराकार, आंसर हो जाएगा ए। दुर्जन का संधि विच्छेद क्या होगा? तो दुह प्लस जन, दुर्जन होता है, आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शब्द में विसर्ग संधि है? हिमालय, उल्लास, अहंकार, दुष्कर, तो आंसर हो जाएगा टी, दुष्कर। दुष्कर में जो है वह विसर्ग संधि है। दु प्लस कर, दुष्कर, हिम प्लस आलय, हिमालय, तो यह दीर्घ संधि है। उल्लास, उत प्लस लास, व्यंजन संधि। अहंकार, अहम प्लस कार, तो अहंकार व्यंजन संधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शब्द में विसर्ग संधि है? अहंकार, हिमालय, दुष्कर, उल्लास, तो आंसर हो जाएगा डी, उल्लास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शब्द में विसर्ग संधि है? मतैक्य, महौषधि, तरोच्छाया और विष्णवे, तो आंसर हो जाएगा सी, तरोच्छाया। तरोच्छाया में जो है वह तरो प्लस छाया, विसर्ग संधि। बाकी मतैक्य जो है वह वृद्धि संधि है। महौषधि जो है वह स्वर वृद्धि संधि है और विष्णवे अयादि संधि है। नेक्स्ट है, निष्काम का सही संधि क्या होगा? निस प्लस काम, निह प्लस काम, निस प्लस काम और निस प्लस काम, तो आंसर हो जाएगा बी, निह प्लस काम, निष्काम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निह प्लस पाप में कौन सी संधि है? तो निह प्लस पाप में विसर्ग संधि होगा, आंसर हो जाएगा सी। अब विविध को देखते हैं। निम्नलिखित शब्दों को उनके संधि के नाम के साथ सुमेलित कीजिए। निरोग, दीर्घाकार, सदाचार और प्रत्येक। निरोग, निरोग जो होगा वह विसर्ग संधि हो जाएगा। नि प्लस रोग, निरोग। दीर्घाकार, दीर्घाकार जो है वह दीर्घ संधि होगा। सदाचार व्यंजन संधि होगा और प्रत्येक जो है वह ज्ञान संधि होगा। ज्ञान संधि इसमें नहीं दिया हुआ है। यहाँ पे आंसर पी दिया जा रहा है जो कि गलत है। नि निरोग, नि प्लस रोग, विसर्ग संधि। दीर्घाकार, दीर्घ प्लस आकार, दीर्घ संधि। सदाचार, सत प्लस आचार, व्यंजन संधि। और प्रत्येक, प्रति प्लस एक, यन संधि। सदैव, सदा प्लस एव, यह वृद्धि संधि है। नेक्स्ट है, इंसानियत का संधि विच्छेद क्या होगा? तो इंसानियत का होगा इंसान प्लस आयत, इंसान प्लस ईयत,
इंसानी प्लस अत और इंसानी प्लस यत, तो आंसर हो जाएगा बी, इंसान प्लस ईयत, इंसानियत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाजारूपन का संधि विच्छेद क्या होगा? बाजार प्लस उ प्लस पन, आंसर हो जाएगा ए, बाजार, बाजार प्लस उ प्लस पन, बाजारूपन। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा विकल्प असंगत है? हरि प्लस वाली, अभी प्लस यान, उप प्लस हार और पत्थर प्लस कीला, तो आंसर हो जाएगा ए, हरि प्लस वाली। हरि प्लस वाली असंगत है। इसके अतिरिक्त अभी प्लस यान अभियान, उप प्लस हार उपहार, पत्थर प्लस ईला पथरीला सही शब्द है। हरि प्लस वाली, हरि वाली कोई शब्द नहीं होता है। इस प्रकार आज का हमारा सेशन समाप्त होता है। हमारा नेक्स्ट सेशन होगा समास का। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल दीक्षा है इसको सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। आप लोगों के द्वारा किया गया सब्सक्राइबर हमारे लिए एनर्जी का काम करता है, इसीलिए आप लोग अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। नेक्स्ट सेशन जल्द ही लाया जाएगा।